प्यारी माँ, हम बड़े श्रद्धा के साथ आपको स्मरण करते हैं। हमारी सहायता कर, आपके बारे में और अधिक गहराई से जानने में हमारी मदद कर। प्यारे मरियम भक्तों, माता मरियम को हम अनेक नामों से जानते हैं और उन्हीं में से एक नाम है ईश जननी या ईश्वर की माँ, प्रभु की माँ। हम माता मरियम को ईश्वर की माँ के रूप में भी जानते हैं और कई बार कुछ लोगों को इस पर आश्चर्य होता है, कुछ लोगों को इस पर आपत्ति होती है। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ऐसे कि माता मरियम को हम ईश्वर की माँ कैसे कह सकते हैं। माता मरियम एक इंसान मात्र है, सीमित इंसान, और ईश्वर असीम है। ईश्वर का कोई और छोर नहीं, कोई आदि और अंत नहीं। फिर वो ईश्वर, उस महान ईश्वर का एक मनुष्य जाति में से एक व्यक्ति, उसकी जननी या उसकी माता कैसे कहला सकती है। ये तो ऐसे हुआ मानो महासागर को हम, या मानो नदी को हम महासागर की माँ कहें, या यूं कहें कि महासागर का जन्म नदी से हुआ। इतना महान विशाल महासागर, एक छोटी सी नदी इतने महान विशाल महासागर को कैसे जन्म दे सकती है। हालांकि ये उदाहरण हमारे इस सवाल को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता, पूर्ण रूप से नहीं समझाता। और ये सच है कि इसको समझने के लिए हमको माता मरियम को और गहराई से समझना होगा कि माता मरियम ईश माता कैसे है, प्रभु की माता कैसे है, ईश्वर की माता कैसे है। इस बात को समझने से पहले हमें अपने प्रभु को समझना होगा, प्रभु यीशु को समझना होगा। तभी हम उनकी माँ को समझ सकते हैं। तभी हम कैसे वो ईश्वर की माँ है इस बात को समझ सकते हैं। और प्रभु यीशु को समझने के लिए हमें अपने कलीसिया के इतिहास में पीछे झांक कर देखना होगा। जब कलीसिया की शुरुआत हुई, जब कलीसिया की शिक्षाओं को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास हुआ, अनेकों विद्वानों ने उनकी व्याख्या की, धर्म के रहस्यों को समझाया, और उसी दौरान माता मरियम से संबंधित शिक्षाएं, माता मरियम से संबंधित हमारे विश्वास की भी व्याख्या हुई। माता मरियम को ईश जननी अभी फिलहाल से नहीं, वर्तमान से ही नहीं, सदियों पहले से ही पुकारते आ रहे हैं। दरअसल अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे पहले सन 254 ईस्वी में माता मरियम को ईश जननी के रूप में उपाधि दी गई, ईश जननी के रूप में पुकारा गया। उस दौरान और भी कई अन्य ऐसी बातें थी जिनको समझना जरूरी था।
और उसके बाद कुछ लोगों को उसी समय इस पर आपत्ति हुई कि कैसे हम माता मरियम को ईश जननी कह सकते हैं। और उसी दौरान कॉन्स्टेंटिनोपल के बिशप हुए थे नेस्टोरियस, जिनका नाम था। उन्होंने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि माता मरियम को ईश जननी नहीं बल्कि ख्रिस्त जननी या प्रभु यीशु के मानवीय रूप की जननी कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु में मानव रूप है और ईश रूप है। और इसलिए प्रभु यीशु के मनुष्य रूप की माँ माता मरियम को कह सकते हैं, ईश्वरी रूप की माँ उसको नहीं कह सकते, या ईश्वर की माँ नहीं कह सकते, बल्कि ख्रिस्त की माँ कह सकते हैं, यीशु की माँ कह सकते हैं, यीशु जननी। पहली दृष्टि में ये बहुत आसान लगता है समझना और स्वीकार करना, क्योंकि हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु के दो स्वभाव हैं। प्रभु यीशु ईश्वर हैं, लेकिन उनके दो स्वभाव हैं, मानवीय स्वभाव और दैवीय स्वभाव। और चूंकि माता मरियम एक मानव है, मनुष्य जाति से हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, संसार में पैदा हुई व्यक्ति हैं, तो ये कहना उचित होगा कि वो सिर्फ प्रभु यीशु के मनुष्य रूप की माँ है, क्योंकि एक मनुष्य को ही जन्म दे सकता है, ईश्वर को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम इस बात को स्वीकार करें, अगर हम इस बात को माने, तो प्रभु यीशु के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसको अच्छी तरह से समझने के पहले हमें प्रभु यीशु के स्वभाव को समझना होगा। प्रभु यीशु के दैवीय स्वभाव और मनुष्य स्वभाव का अर्थ क्या है, और इसको समझने से पूर्व ये भी समझना होगा कि प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए और उन्होंने हमें किस तरह से मुक्ति प्रदान की। हम जानते हैं कि हम सभी पापी हैं, और संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमको प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यानी कि प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए आए थे, और पापों से मुक्त करने का जो रास्ता है वो है क्रूस पर अपने प्राण त्यागना। और क्रूस पर प्राण त्यागना आसान नहीं, बल्कि क्रूस की मृत्यु कष्टकारी मृत्यु है, कष्ट देने वाली मृत्यु है, और बहुत ही दुख का अनुभव है, बेइज्जती का अनुभव है। और इसलिए जब तक प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर उस कष्ट को सहा, उस दुख को सहा, तभी उन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की, तभी क्रूस के उस बलिदान में अर्थ है। लेकिन हम जानते हैं ईश्वर सुख दुख से ऊपर है, ईश्वर संपूर्ण है, उसमें किसी बात की कमी नहीं है। और अगर ईश्वर चाहे तो बिना कष्ट सहे भी हमको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मनुष्य स्वभाव धारण किया,
ताकि वो मनुष्यों के कष्टों को समझें, उसे महसूस करें। तो ये प्रभु यीशु का मनुष्य स्वभाव, सुख दुख को महसूस करना, क्रूस की कष्टकारी मृत्यु को गले लगाना। और प्रभु यीशु में हम दूसरे स्वभाव के दर्शन करते हैं, दैवीय स्वभाव, जिसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु अनेक चमत्कार करते हैं, स्वर्ग के रहस्य हमें देते हैं, पापों की क्षमा प्रदान करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु के ये दो रूप, दैवीय रूप और मनुष्य रूप, या दो स्वभाव, एक ही व्यक्ति के दो स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य स्वभाव, ये दोनों स्वभाव एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं। इन दोनों स्वभावों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि एक समय पर प्रभु यीशु मनुष्य हैं और दूसरे ही क्षण ईश्वर हैं। वो एक ही समय पर पूर्ण रूप से ईश्वर हैं और एक ही समय पर पूर्ण रूप से मनुष्य हैं। तो अगर हम कहें कि माता मरियम केवल ईश्वरीय स्वभाव की मां है, या माता मरियम ने केवल प्रभु यीशु के मनुष्य स्वभाव को जन्म दिया, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु जिस समय मनुष्य स्वभाव है, उसी में ईश्वरीय स्वभाव निहित है। ये दोनों स्वभाव अलग अलग नहीं हैं। तो अगर माता मरियम प्रभु यीशु के मनुष्य स्वभाव की मां है, तो वो प्रभु यीशु के दैवीय स्वभाव की भी मां है, और इसलिए उन्हें ईश जननी कहना उचित है, सर्वथा सही है। आइए हम उसी ईश जननी माता मरियम को धन्य कहें, जिन्होंने हमारे लिए ईश्वर को पृथ्वी पर लाने का माध्यम बनी, जो हमारे लिए ईश्वर को मनुष्यों के बीच में लेकर आई हैं। माता मरियम को हम धन्य कहें। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.